जय हिंद दोस्तों। आज 27 जून केंद्रीय कर्मी पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे 8 सीपीसी में एचआरए 12,000 रुपये, बेसिक 92% की बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा। इस पर बड़ी अपडेट है। एक्स सर्विसमैन को डीआर 60% री एम्प्लॉयमेंट पर ओएम जारी हुआ है। इस पर बात करेंगे। स्पर्श ने जून की पेंशन स्लिप जारी की, 30 जून को होगी क्रेडिट। इस पर बात करेंगे। पूर्व सैनिकों को गन लाइसेंस पर हाई कोर्ट ने दी राहत और स्पर्श पीसीडी ने सैनिकों के लिए जारी किया ईमेल। इस पर बड़ी अपडेट है। पूर्व सैनिकों की भर्ती, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली खबर 8 सीपीसी को लेकर है। 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स और फिटमेंट फैक्टर वेतन में 92% से 338% तक की वृद्धि होगी। महंगाई भत्ता, बकाया और कर नियमों में बड़ा अपडेट आया है 8th पे कमीशन को लेकर। बता दें, वर्तमान में 8वें वेतन आयोग के तहत अनुमानित न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर 1.92 माना जा रहा है कि 1.92 बढ़ेगा, जबकि अधिकतम अनुमान 3.83 का है। हालांकि हाल ही में भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ ने कर्मचारियों के वेतन ग्रेड के आधार पर अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है, जिसमें अधिकतम अनुमान 4.38 तक का है। इसके अनुसार भारतीय मजदूर रक्षा संघ ने 72,000 रुपये बेसिक न्यूनतम करने का अनुमान उन्होंने कहा है। इसके बारे में उन्होंने मांग रखी है। फिटमेंट फैक्टर भी बहुत ज़्यादा उन्होंने मांगा है और 4 फिटमेंट फैक्टर मांगा है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु जैसे शहर में एक्स कैटेगरी यानी महंगे शहरों की कैटेगरी में आते हैं। AINPSEF यानी कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने कहा है कि इन शहरों में आज भी लेवल 1 के कर्मचारियों को एचआरए के तौर पर बेसिक पे का महज 30% मिलता है, जो कि 5400 रुपये होते हैं, जबकि किराया कहीं ज़्यादा देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक छोटे 2 BHK फ्लैट का किराया लगभग 12,000 रुपये है, तो ये 12,000 रुपये एचआरए होना चाहिए 8th पे कमीशन में। ये उन्होंने मांग की है, क्योंकि जो एक्स सिटी है उनका जो किराया है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसका जो है किराया 8th पे कमीशन में एचआरए के रूप में मिलना चाहिए। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट है, ये लेटर है कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रण पेंशन का, पीसीडीए का लेटर है। कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर री एम्प्लॉयमेंट में डीआर जो डियरनेस अलाउंस मिलता है, जैसे 2 नौकरी होती हैं और डियरनेस अलाउंस मिलता है, तो उसका लेटर भेजें, उसका लेटर दें। तो उसका लेटर कौन सा है, अथॉरिटी कौन सी है, तो ये आप देख सकते हैं। पेमेंट ऑफ डियरनेस रिलीफ टू री एम्प्लॉयमेंट पेंशनर्स एंड एम्प्लॉयड फैमिली पेंशनर्स क्लैरिफिकेशन, ये लेटर आप देख सकते हैं। ये लेटर है जिसे आप ले सकते हैं और इसके माध्यम से आप अगर री एम्प्लॉयमेंट है, दूसरा नौकरी करने लगे हैं जिसमें डीए मिलता है, तो उनके लिए ये लेटर है। इसमें दिया है प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ डियरनेस रिलीफ टू री एम्प्लॉयमेंट पेंशनर्स एंड एम्प्लॉयड फैमिली पेंशनर्स इज ले डाउन इन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर। ओएम नंबर ये दिया हुआ है, डेट है 2/7/1999। ये ओएम जारी हुआ था 12/4/2018 को, तब से यही ओएम अभी चल रहा है, दूसरा इसके लिए नहीं आया है। तो जिनको ये लेटर चाहिए, री एम्प्लॉयमेंट वाले को डीए डीआर को लेकर उनको डीए का दिक्कत आ रही है, तो ये लेटर ज़रूर रखें अपने पास, क्योंकि ये लेटर से ही आपको डीए मिलेगा। एक दूसरी बड़ी खबर है, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रण यानी कि पीसीडी की तरफ से पेंशन स्लिप जारी कर दी गई है और ये पेंशन स्लिप जो है जून महीने की जारी की गई है। बता दें कि पेंशन स्लिप जो जारी हुई है ये पेंशन खातों में क्रेडिट होगी 30 जून को। 30 जून को पेंशन खातों में क्रेडिट हो जाएगी। इसका एडवांस इंटीमेशन पहले से ही पीसीडी ने दे दिया है। कई लोगों को इसको मिल चुका होगा ये इंटीमेशन और कई लोगों के पास नहीं भी पहुंचता है।
तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पेंशन 30 जून को खातों में क्रेडिट होगी। पूर्व सैनिकों की लाइसेंस राइफल को रिहा करने का आदेश दिया गया है। कहा गया है कि इसे जब्त करने से आजीविका प्रभावित होगी। यानी कि एक पूर्व सैनिक थे जो कि राजस्थान के रहने वाले थे। पूर्व सैनिक की याचिका लाइसेंस को 12 बोर जो राइफल थी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि यह दावा करते हुए कि याचिकाकर्ता अब सुरक्षा गार्ड हैं और उनको राइफल उनकी वापस की जाए। राइफल इसलिए वापस की जाए क्योंकि उनका जो पैसे कमाने का जो साधन था सुरक्षा गार्ड में, वो उनकी राइफल ही थी। राइफल से उन्हें ड्यूटी मिलती थी और उसी के लिए वो उनका घर चलता था उनसे। तो इस पर इनकी जो राइफल थी ये जब्त कर ली गई थी और इन पर आरोप लगे थे कि इन्होंने राइफल के दम पर पैसे वसूली की है। उसके बाद वो राइफल जब्त कर ली गई थी, लेकिन बाद में ये पता चला कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है और ये सिर्फ मनगढ़ंत आरोप थे। उसके बाद भी उन्हें राइफल नहीं दी गई, राइफल उनकी जब्त रखी गई। तो पूर्व सैनिक की जो याचिका थी राजस्थान हाई कोर्ट ने स्वीकार की और कहा कि जो पूर्व सैनिक की जीविका चलाने के लिए साधन है उनकी लाइसेंसी 12 बोर की राइफल है उन्हें दी जाए, क्योंकि उसी से उनका परिवार पलता है और उसी से वो अपनी जीविका चलाते हैं। नौकरी करने का एक साधन है। इस पर पीसीडे की तरफ से एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। ये सभी पेंशनर्स के लिए है, सैनिकों के लिए है। बता दें, यह संज्ञान में आया है कि कुछ विदेशी खुफिया एजेंसी के तत्वों द्वारा सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों को जासूसी जैसे कार्यों में संलिप्त होने हेतु प्रेरित करने का दुष्कर्म प्रयत्न किया जा रहा है। अतः सभी सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों से अनुरोध है कि वे इस प्रकार के संदिग्ध गतिविधियों से विशेषकर इंटरनेट माध्यम पर सतर्क और सचेत रहें तथा राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे किसी भी प्रकार के बहकावे में न आने से और गोपनीय एवं अनधिकृत जानकारी साझा करने से बचें। उक्त के संदर्भ में किसी भी प्रकार की सूचना प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्काल उसकी सूचना विधि प्रवर्तन एजेंसी जैसे पुलिस, IB, CIA इत्यादि को इस कार्यालय में सतर्क अधिकारी के अभिषेक सिंह जो हैं उनको अपर नियंत्रण को प्रमुख रूप से ईमेल के माध्यम से दे सकते हैं। वो जो सूचना आप देंगे वो कैसे देंगे तो बता दें। इसके लिए इसमें जारी किया गया है, ये ईमेल नंबर जारी किया है। अगर आप ऐसे किसी उसमें फंसने वाले हैं तो इस ईमेल पर आप मैसेज कर सकते हैं। ये ईमेल एड्रेस दिया हुआ है abhishek.dad@gov.in। इस पर आप अपनी कोई भी ऐसी शिकायत दर्ज कर सकते हैं जिसमें आप इस तरह से कोई सूचना देने के लिए आपको प्रेरित करता है या आपका इसका प्रयास करता है, तो इस पर आप अपनी सूचना दे सकते हैं। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें हिमाचल प्रदेश हमीरपुर में पूर्व सैनिकों को दूसरे राज्य में रोजगार दिलाने की तैयारी शुरू है। पूर्व सैनिक निगम की बैठक में एक स्वीकृति बनी है। बता दें हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों में पूर्व सैनिकों के लिए बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए अधिक वेतनमान दिलाने हेतु दिशा निर्देश पूर्व सैनिक निगम की मुख्य रूप से चर्चा की गई है। पूर्व सैनिक निगम कार्यालय हमीरपुर में चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर कर्नल मनीष धीमान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में त्रैमासिक बैठक की गई थी, जिसमें मुद्दे को विस्तार दिया गया और अप्रैल से जून तिमाही में आयोजित बैठक में मंडल ने करीब 10 विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया। इसमें पूर्व सैनिक जो होंगे अब दूसरे राज्यों में भी नौकरी कर सकें, इसके लिए विचार विमर्श किया गया कि क्योंकि अपने राज्य में नौकरी उतनी अवसर प्रदान नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण अब पूर्व सैनिकों को दूसरे राज्यों में भी नौकरी मिल सके, इसके लिए सहमति बनाई गई है। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।